सीधा आपको एक बार वहां लेकर चलते हैं। सफाई कर रहे हैं, नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। विदेशी फंडिंग से ये पैसा लेते हैं वो एजेंसी जो देश के दुश्मन हैं, जो देश का भला बुरा चाहते हैं। गुंडों को पालने का काम ये करते हैं। एक विधायक नहीं है, लंबी चौड़ी 20-21 लोगों की फेरिस्त है। मकोका में बंद है इनका विधायक, उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। मजबूरी देखिए अरविंद केजरीवाल की, घुटनों पर बैठा है, घुटनों पर बैठा है उसके। क्यों? क्योंकि वो नरेश बाल्यान इसका नाम ना ले ले। मकोका में बंद है, और मकोका में बंद होना मतलब आप समझो वो आदमी जो बिल्कुल देश का दुश्मन हो। रंगदारी, वसूली, हत्या, क्या है जी? आपराधिक मुकदमे जिनके इतने विधायकों पे हैं, किसी पे नहीं है। और आईना दिखाओ तो इसको मिर्चें लगती हैं। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह। तो स्कूलों की धमकी के मामले में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे। दिल्ली में लगातार स्कूलों को जो धमकियां मिल रही है, जो हॉक्स कॉल मिल रहे हैं, उसको लेकर बच्चे के लैपटॉप से ये भेजे गए थे। बच्चे के माता पिता से एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी का अफसल उस एनजीओ का समर्थक है, उसका संबंध उससे है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी। जो एनजीओ की बात की जा रही है, एनजीओ और बच्चे के माता पिता की भूमिका इस पूरे धमकी के मामले में सामने आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी इस पूरे मामले पे क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है, जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, अब यही एनजीओ लॉबी वाले शामिल थे और वो अफजल की बरसी पर था। आप में से बहुत से लोग भूल गए होंगे कि वो ओकेजन क्या था, और उसकी कार्रवाई कोर्ट में ना होने पाए महीनों तक फाइल दबा के रखी थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और जैसा बताया उन्होंने कि उनके विधायक माफियाओं से भी बात करते हुए मिले हैं, और आज और वो भी जानकारी मीडिया में आई है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जांच के लिए शायद आज ही उनके विधायक मोहिंदर गोयल जी के से पूछताछ भी की गई है। तो अब यह साफ दर्शा रहा है कि यह दिल्ली की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी आपदा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी जो जांच चल रही है, जो
चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसलिए हम उस बच्चे का भी नाम नहीं बता रहे हैं। एक बार तथ्य ऑन रिकॉर्ड आ जाए, मैं फिर निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और ये जो सारा घटनाक्रम है ये आपस में जुड़ा हुआ है। बस ये एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, वो पार्टी जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, ये